पिछले क्लास में हम लोगों ने तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ा था। आज हम लोग द्विगु समास पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं द्विगु समास की परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिस समासिक समासपद का पहला पद किसी संख्या को बतलाता हो वह द्विगु समास का उदाहरण होगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है त्रिलोकी, अर्थात तीन लोकों का समूह। अब यहां देखना यह है, संस्कृत में इसका एक सूत्र है, संख्या पूर्वो द्विगु। अर्थात जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। शॉर्ट फॉर्मूला है और यहां हमने उसको हिंदी में डिफाइन किया है कि जिस सामासिक समासपद का यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब यहां देखना है कि त्रिलोकी में दो शब्द हैं, एक है त्रि और दूसरा है लोकी। यानी त्रि माने होता है तीन, ठीक है, लोक माने होता है संसार या लोक कह सकते हैं तत्सम। यहां पे त्रिभुवन, त्रिभुवन में पहला ही पद त्रि है और त्रि क्या करता है, त्रि एक संख्या को दर्शाता है जिसका अर्थ होता है तीन। यहां पे त्रि एक संख्या को दर्शाता है जिसका अर्थ होता है तीन। फिर यहां एक अष्टाध्यायी, यहां अष्ट जो है अष्ट प्लस अध्याय, तो अष्ट यहां जो है वह एक संख्या को दिखलाता है जिसका अर्थ होता है 8। फिर यहां नवरत्न में पहला ही शब्द है नौ, जो एक संख्या को बतलाता है जिसका अर्थ होता है 9। फिर यहां देख रहे हैं कि नवरात्र में पहला संख्या जो है, पहला जो शब्द है 9, वह एक संख्या को बतलाता है जिसका अर्थ होता है 9। फिर यहां त्रिभुज में त्रि है, फिर यहां चवन्नी में 4। पहला जो इसका शब्द, पहला चवन्नी में पहला जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होगा 4। फिर अठन्नी में यहां पहला शब्द अठ है, उसका अर्थ होता है 8। यानी हम यहां देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से कि जिस शब्द का पहला पद किसी न किसी संख्या को बतला रहा है वह निश्चित रूप से द्विगु समास का उदाहरण होगा। अब यहां इस शब्द के अर्थ की बात यदि करें तो त्रिलोकी का मतलब होता है तीन लोगों का समूह, त्रिभुवन का मतलब होता है तीन भुवनों का समूह, अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों का समूह, तथा नवरत्न शब्द का अर्थ होता है 9 रत्नों का समूह। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह। यानी सभी उदाहरणों को देखने के पश्चात यह स्पष्ट हो रहा है कि द्विगु समास के जो भी उदाहरण होंगे उस शब्द का पहला जो पद होगा उस पहला पद का अर्थ किसी न किसी संख्या को निर्दिष्ट कर रहा होगा। अगर निर्दिष्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से द्विगु समास होगा। और भी उदाहरण है उसको देख लेते हैं। जैसे तिमुहानी, यहां ती का अर्थ हुआ तीन, तो तीन मुहानों का समूह। फिर पंचमुखी, पंच का मतलब होता है 5, मुख मुंह यानी 5 मुखों का समूह, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। द्विगु, द्वि मन होता है 2, यहां दिया है द्वि, द्वि अर्थात 2, ठीक है। तो द्विगु 2 गायों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, शतांश अर्थात सौवांश। तो शत का मतलब होता है 100, शत अर्थात 100। तो पहला पद जिसका शत है, इस शत का क्या है, शत का अर्थ है 100, ठीक है, शत का अर्थ है 100। तो अंश
कौन सा अंश? सौगांश। यानी पहला पद जो है इसमें शतांश में पहला पद जो शब्द है उस शब्द का पहला पद जो शब्द है उसका अर्थ होता है 100, अर्थात ये भी एक संख्या को निर्देश करता है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण होगा। फिर सप्तशती, सप्तशती यानी 700 का समूह, सप्तशती 700 का समूह, शतरस यानी 6 रसों का समूह। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, हमने जाना, हमने समझा कि द्विगु समास में जो भी समासिक समास पद दिए रहते हैं उन समासिक समास पद में पहला पद जो होता है किसी न किसी संख्या को निर्दिष्ट करता है। अगर ऐसा समासिक समास पद देखने को मिलता है तो हम निश्चित रूप से विकल्प में द्विगु समास पर टिक लगाएंगे। धन्यवाद।